दोस्तों, पेश है चांद की बेटी। बहुत समय पहले की बात है। एक ऊंचे पहाड़ की तलछटी में बसे गांव में शेरुदत्त नाम का एक नेक और सीधा साधा लकड़हारा रहा करता था। उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह उदास रहता। और लड़के लकड़हारे की शेरुदत्त की पत्नी निसंतान होने के कारण बहुत दुखी रहती। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, हमेशा सबसे प्यार किया। किसी घर से आया उसका आदर संस्कार किया, जो जो बन पिला खिलाया। तू मुझसे नाराज़ क्यों है? किस जन्म की सज़ा दे रहा है मुझे? प्रभु, मैं वर्षों से तेरी आराधना करती हूँ, आखिर तू मेरी सुन ले और मेरी गोद भर दे। जिस दिन तू मुझे संतान दी, उसी दिन मैं 11 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी। और एक दिन जब घर के बाहर मन ही मन भगवान से संतान को पाने की प्रार्थना कर रही थी, तो अरे ये नन्ही सा बालक कौन है? इतने ऊंचे पहाड़ पर चोटी पर कैसे पहुंच गया? कहीं मैं कोई सपने में तो नहीं देख रही? और लकड़हारी ने आंखें मसल कर दोबारा देखा। नहीं, यह सपना नहीं है। चोटी पर सचमुच बालक है, जो मुझे मुस्कुराता हुआ हाथ हिला हिला कर इशारे से बुला रहा है। हाँ, मुझे पुकार रहा है और मेरे पास बुला रहा है। और तुम इस तरह टुकर टुकर क्या देख रही हो माँ? आओ, मुझे गोद में ले लो। तुम्हारे प्यार की ममता की भूखी यहाँ न जाने कब से खड़ी हूँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। और भावहीन लकड़हारनी ने तुरंत अपने पति को पुकारा। अजी, सुनते हो? जरा बाहर आइए, जल्दी कीजिए। क्यों शोर मचा रही हो? भगवान अभी आया। क्या है भगवान, तुम क्यों बुला रही हो मुझे? जानती नहीं जंगल में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। अजी, पहले जरा पहाड़ी की चोटी पर तो देखिए। अरे नन्हा बालक, ओ पहाड़ी की चोटी पर किसका है? हो सकता है वह बालक, और वहाँ कैसे पहुँचा? अजी, बेकार की बातें छोड़िए, मुझे विश्वास है कि किसी का नहीं है। उसे भगवान ने हमारी सुनिए गोद भरने के लिए भेजा है, क्योंकि मैं दिन रात भगवान को संतान मनौती करती रही हूँ। आज उसने हमारी सुन ली। जाइए, जल्दी से बालक को ले आइए। लेकिन कुछ नहीं, आप तुरंत उसे लेकर आइए। ठीक है भगवान, तू नहीं मानती तो मैं उसे लेकर आता हूँ। वैसे उसके प्राण खतरे में हैं। और लकड़हार पहाड़ी की चोटी पर पहुँचा। यह बालक तो लड़की है, लेकिन बिल्कुल परी जैसी। किसकी है यह? और कौन इसे यहाँ छोड़ गया? कौन हो बेटी तुम? इतनी ऊंची पहाड़ पर की चोटी पर कैसे आई? तुम्हारे माता पिता कौन और कहाँ रहते हैं? शेरुदत्त, मैं चांद की बेटी हूँ, लेकिन तुम्हारी पत्नी रोज़ रोज़ प्रार्थना सुनकर मैं तुम्हारी बेटी बनने आई हूँ। क्या मुझे अपनी बेटी बना लोगे? लकड़हारा प्रशंसा से नाच उठा। क्यों नहीं बेटी, आज से तुम हमारी बेटी हो। आओ, मेरी गोद में आओ और अपने घर तुम्हें ले चलता हूँ। और थोड़ी देर बाद, लो भगवान, तुमने संतान ले आया हूँ। लड़का नहीं लड़की है। ओह, कितनी सुंदर है। लाइए, इसे मेरी गोद में दीजिए। मेरी छाती को लगाकर कलेजा ठंडा ठंडा हो जाएगा। बच्ची को पत्नी की गोद में देने के बाद शेरुदत्त ने लड़की से कहा कि उसे बता दिया, और स्वामी चंद्रमा की बेटी होने के कारण इसका नाम हम चंद्रमुखी रखेंगे। बड़ा प्यारा नाम है। आज ही इसका नाम इसी नाम से पुकारेंगे। तुरंत पुकारेंगे। और समय बीतता गया और चंद्रमुखी दिनों दिन जवान हो और सुंदर हो गई। और चंद्रमुखी से जवान होते देख सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक हो रही। लकड़हारे ने उसकी पत्नी विवाह के लिए चिंता सताने लगी। अजी, हमारी चंद्रमुखी जवान हो गई है, विवाह की चिंता भी है या नहीं? जल्दी
ये उसके लिए कोई योग्य वर तलाश कीजिए। जवान बेटी को ज़्यादा दिन घर में बिठाना ठीक नहीं होता। मैं तो मैं तो काफ़ी समय से लड़का देख रहा हूँ भगवान, लेकिन उसके योग्य कोई लड़का मिले तब न। किसी ऐसे गहरे से चंद्रमुखी का पल्ला बांध नहीं सकता। खैर तुम चिंता न करो, मैं सिर्फ ही चंद्रमुखी के लिए कोई योग्य वर तलाश लूँगा। और पति पत्नी रोज चंद्रमुखी के लिए योग्य वर तलाश में निकलते, लेकिन निराशा होकर लौटते। आज भी कोई योग्य लड़का नहीं मिला। पता नहीं चंद्रमुखी के भाग्य में पति का सुख लिखा है या नहीं। और इसी तरह एक एक करके दिन बीत रहे थे। एक दिन जब चंद्रमुखी नहाने के पश्चात घर के बाहर खड़ी होकर अपने गीले बाल सुखा रही थी, तो एक राजकुमार शिकार खेलता हुआ उसके घर उधर से गुजरा। अरे आदित्य सुंदरी, मैं शायद वर्षों से ऐसी अप्सरा की तलाश में था। यह सुंदरी मेरी पत्नी बनने योग्य है। और राजकुमार ने उसी समय लकड़हारे के पास और उसकी पत्नी से बात की। मैं सूर्यदेव का राजकुमार विक्रम सिंह हूँ और आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। ओह, इससे बढ़कर सौभाग्य की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। हमें यह रिश्ता मंजूर है, लेकिन अपने माता पिता से सलाह मशवरा कर लो, कहीं उन्हें एतराज़ न हो। हम बहुत गरीब आदमी हैं। हाँ, हमें दहेज में कुछ नहीं दे सकते। दहेज की आप जरा भी चिंता न करें। और इसी समय जाकर अपने माता पिता से बात करता हूँ। वैसे आप ये रिश्ते को पक्का समझिए कि शादी की तैयारी कीजिए। शुभ कि अच्छा मैं चलता हूँ। लीजिए ईश्वर आपकी को लंबी उम्र दे। और राजकुमार के जाने के बाद अलग काड़ा हरा उदास हो गया। क्यों जी, अचानक आपके चेहरे पर मुर्दानगी क्यों छा गई? राजकुमारी, क्या राजकुमार आपको पसंद नहीं आया? ऐसी बात नहीं है भगवान, बल्कि मेरा दिल तो यह सोचकर बैठा जा रहा है कि हमने जिस लाड़ प्यार से पाला है, कल हमारे से बिछड़ जाएगी तो क्या उसके बगैर जी पाएंगे? दिल छोटा मत कीजिए स्वामी, लड़की पराया दिन होती है, एक न एक दिन तो ससुराल जाना ही पड़ता है। हाँ, आप एक बार चंद्रमुखी से विवाह की बात पूछ लीजिए तो पता नहीं हमारा तय किया रास्ता पसंद हो या ना हो। ठीक कहती हो, लेकिन अभी वह बाग में पूजा करने के लिए फूल तोड़ने गई है। जब लौटेगी तब पूछ लूँगा। वैसे मुझे विश्वास है कि वह रिश्ते से इनकार नहीं करेगी। आखिर उसका होने वाला पति देश का राजकुमार है, कोई भूखा नंगा फकीर नहीं। और चंद्रमुखी फूल लेकर घर वापस लौटी तो लकड़हारे और पत्नी को ने उसे सारी बात बता दी और कहा, अपनी बेटी अपनी तरफ से तो हमने रिश्ता पक्का कर दिया है, लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं तुम्हें यह विवाह करने में कोई इतराज़ तो नहीं? ओह, यह आपने क्या कर दिया? क्यों, क्या हुआ बेटी? बाबा, वह क्या आप भूल गए मैं चंद्र देवता की बेटी हूँ और मेरा विवाह किसी मनुष्य से नहीं हो सकता। ओह, यह तो हम भूल गए थे बेटी। बाबा, तुम्हारे यहाँ इसलिए आई थी कि आपके कोई संतान नहीं थी। मैं तो केवल आप लोगों का दुख दूर करने आई थी। ऐसी विवाह किसी भी अवस्था में नहीं कर सकती। वैसे भी आज से तीसरी रात मुझे वापस देव अपने लोक जाना है। मेरे पिताजी मुझे लेने आ रहे हैं। ओह, यह हमारे लिए सबसे बड़ा दुख होगा। चंद्रमुखी की बात सुनकर बेचारे पति पत्नी दोनों उदास हो गई। और 2 दिन बाद, शेरोत, मेरे माता पिता इस विवाह के लिए राजी हो गए हैं। उन्हें अगली पूर्णिमा का दिन विवाह की तिथि निकाली है। क्षमा करें राजकुमार, अब यह विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि कल रात अपने पिता के साथ वापस अपने लोक लौट जाएगी। लकड़हारे ने सारी बात सच कह सुनाई। और 2 टके की छोकरी की यह इतनी हिम्मत कि विवाह करने से इनकार करे। लेकिन सब कुछ जानने के बाद राजकुमार यह सोचकर क्रोधित हो उठा कि चंद्रमुखी को टालने की गरज से यह बहाना कर रही है, वह चंद्र देवता की बेटी है। सुनो लकड़हारे, यह झूठी कहानी पर विश्वास नहीं करता। हमें विवाह करना होगा, वरना उसकी लाश को
लोक वापस जाएगी। देखता हूँ मेरे जीते जी कौन देवता चंद्रलोक ले जाता है। और कहकर राजकुमार पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया। अब क्या होगा स्वामी? राजकुमार चंद्रमुखी के जाने जाने से पर रुकावट डालने की कोशिश करेगा। चंद्रमुखी देवताओं की बेटी है, भगवान उसे अपने घर ले जाने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा, तुम देखते लेना। अगले दिन सवेरे, बाबा इतने सैनिक हमारे घर के चारों ओर घेरल रखा है, क्या कोई कसूर को हमसे कोई कसूर किया है क्या? ऐसी बात नहीं है बेटी, यह घेराव राजकुमार विक्रम सिंह द्वारा किया है। कल वह यहाँ से बहुत गुस्से में गया है। फिर लकड़हारे ने चंद्रमुखी को सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर मुस्कुराती हुई बोली, लगता है राजकुमार पागल हो गया है जो मेरा रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा है। खैर आप भीतर चलिए, आज रात मैं जब जाऊंगी तो आप देख लीजिएगा कि कौन मुझे रोक पाता है। और उसी रात जब आकाश में पूरा चांद दिखाई देने लगा तो अचानक उसमें से एक किरण निकली और उस पर स्वयं चंद्र देवता सवार थे। और वह किरण सीधी लकड़हारे के घर पर आई। अरे देखो, आश्चर्यजनक, आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता। जल्दी ही जाकर राजकुमार को खबर करो। और जबकि चंद्र देवता किरणों के पर सवार होकर लकड़हारे के घर में प्रविष्ट हुए। बेटे चंद्रमुखी को पिताजी, बेटी अब घर चलो, पृथ्वी पर रहने के लिए तुमने जितने वर्ष का समय मांगा था वह पूरा हो चुका है। मैं जानती हूँ पिताजी, इसलिए मैं तैयार होकर आपके आने का प्रतीक्षा की थी। लेकिन ज़रा ठहरिए, मैं अपने धर्म के माता पिता से आज्ञा लिया हूँ। ठीक है, लेकिन ज़रा जल्दी करो। माता पिताजी, मैं जा रही हूँ। मुझे मालूम है कि आपके जाने से बड़ा दुख होगा, लेकिन मैं विवश हूँ। मुझे आज ही जाना होगा। और कहते हुए चंद्रमुखी की आंखों में आंसू भर आए। और मैं जाते समय आपको और कुछ तो नहीं दे सकती, लेकिन केवल आंसू ही दे सकती हूँ। और चंद्रमुखी की आंखों से बरस आंसू बरसने लगे। बेटी मत रो, वरना हमारा दिल भी फट जाएगा। और एक महान आश्चर्य हुआ। जैसे ही आंसू जमीन पर गिरते तुरंत ही सोने के सिक्कों में बदल जाते। यह कैसा चमत्कार है? और देखते ही देखते जमीन पर सोने के सिक्के का ढेर लग गया। माता पिताजी, इस धन को संभाल कर रखना, यह आपकी बेटी की ओर से तुच्छ भेंट है और विश्वास है कि तुम दोनों की जियोगे तब तक के लिए यह धन आपको काफ़ी रहेगा, बहुत अधिक होगा। जाओ बेटी, प्रभु तुम्हें हमेशा सुखी रखे। हाँ बेटी जाओ, लेकिन तुम हमेशा याद आती रहोगी बेटी। और चंद्रमुखी अपने पिता की उंगली पकड़ी और दोनों किरणों से सीढ़ियों पर सवार होकर आकाश की ओर बढ़ते चले गए। राजकुमार विक्रम सिंह वहाँ पहुँचा। राजकुमार जी जा रही है आपकी होने वाली पत्नी। ओह, तीर मारो, तीर से भेंट डालो दोनों के शरीरों को। और तुरंत ही सैनिकों ने चंद्र देवता और सूरजमुखी चंद्र के तीरों की व्यथार कर दी। और लेकिन बेकार में तीर को कोई प्रभाव नहीं पड़ा और धरती पर फूल बन के गिरे। ओह, वास्तव में चंद्र देवता की बेटी है।